ट्रांसफार्मर है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन के हिसाब से आपका चैप्टर मोस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपके दो वाइंडिंग होती है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। जिस साइड से ट्रांसफार्मर का जो सोर्स है, सोर्स जुड़ा होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस साइड से ट्रांसफार्मर का लोड जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। लोड का मतलब है आपका घर का लोड हो सकता है, कंज्यूमर वगैरह होता है, वो ट्रांसफार्मर का लोड होता है। जब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से सप्लाई दी जाती है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, और ये होती है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग से जब सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देता है तो इसमें क्या होता है, ये धारा आपके प्राइमरी वाइंडिंग से ये ऐसे प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोवाइड होती है, और जब ये धारा प्राइमरी वाइंडिंग में जाती है तो इसमें क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लीक करता है, और इसी के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होती है, धारा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी सप्लाई जाती है। अगर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जब यह चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा हो, अगर हम चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा करते हैं तो ट्रांसफार्मर रिलेक्टेंस होगा, रिलेक्टेंस को बोलते हैं प्रतिष्ठम। ट्रांसफार्मर का जो प्रतिष्ठम होगा उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान ज्यादा होने पर उसका प्रतिष्ठम है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर के ये वाली वाइंडिंग होती है, इसको हम बोलेंगे एनपी। एनपी का मतलब है प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ पोल, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम एसपी। एनएस बोलेंगे, एनएस का मतलब हुआ सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न है। जब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में ये धारा जाती है तो ये किसके माध्यम से जाती है, ये चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, जहाँ पे सोर्स जुड़ा होगा उसको तो प्राइमरी बोलते हैं, जहाँ पे लोड जुड़ा होगा उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। जब ट्रांसफार्मर में अगर आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न है ये प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये आपके स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वोल्टेज का मान है ये ज्यादा होता है, और वोल्टेज का मान ज्यादा होने के कारण आपकी जो धारा का मान है ये कम हो जाता है। ये कब होता है, जब आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न है ये प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा हो, तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप प्रकार का होगा, तो इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपके करंट का मान होगा ये कम होगा। जब आपके प्राइमरी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न है उसका मान अगर सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें ये जो ट्रांसफार्मर होगा आपके स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज का मान कम होगा, और वोल्टेज का मान कम होने के कारण क्या होगा, धारा का मान
ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन। अब ये सबने नोट कर लिया है, ये नोट कर लिया है, तो आगे देखो आगे क्या होगा इसमें। ये तो थी ट्रांसफॉर्मर में जो, ठीक है, ये तो सबने नोट कर लिया है। इसके बाद में आपके जो ट्रांसफॉर्मर में जो मेन जो पॉइंट बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, पहला ये पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर एक कौन सी युक्ति है, तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्मर एक स्थितिकी युक्ति है। ट्रांसफॉर्मर एक स्थितिकी युक्ति है। ट्रांसफॉर्मर कौन सी युक्ति है? ट्रांसफॉर्मर एक स्थितिकी युक्ति है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसफॉर्मर में यांत्रिक हानियां, बोले तो मैकेनिकल लॉसेस, ट्रांसफॉर्मर में यांत्रिक हानियां नगण्य होती है, नगण्य। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानियां नहीं होती है? यांत्रिक हानियां ये नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मर में जो हानियां होती हैं, ये जो यांत्रिक हानियां मोटर और जनरेटर में होती है, ट्रांसफॉर्मर में नहीं होती है। फिर है कि ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है, ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है ये 95% से 91% तक होती है, और ये आपकी जो दक्षता है ये एक मानक दक्षता है। ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी 95 से 98% होती है, और ये कौन सी दक्षता है? ये एक मानक दक्षता है, ठीक है, ये हो गई आपकी मानक दक्षता। जब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है ये हमेशा 100% तक होती है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो इफिशियंसी है ये आपकी 100% तक होती है। इतना नोट कर लिया है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है ये 100% तक होती है। आपको ध्यान रखना है, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक कौन सी युक्ति है, तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थितिकी युक्ति है। ट्रांसफॉर्मर में कौन से लॉसेस नगण्य होता है? यांत्रिक बोले तो मैकेनिकल लॉसेस है, ये ट्रांसफॉर्मर में नगण्य होता है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 95 से 91% होती है, और ये आपकी कौन सी दक्षता है? मानक दक्षता है। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, इसको हिंदी में बोला जाता है आदर्श। आइडियल ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं हिंदी में आदर्श ट्रांसफॉर्मर। और आदर्श ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? वो 100% होती है। ये आपके आइडियल ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है। नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो। ये नोट कर लिया यहाँ तक। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है? एक कोर होती है, और जिस पे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग की जाती है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग किस पे होती है? ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है ये आपके कोड पर स्थापित की जाती है, कोड पर। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है वो कोड पर स्थापित की जाती है, और कोड होता है ये किसका बना होता है? तो ट्रांसफॉर्मर की पहली कंडीशन है वाइंडिंग किस पे होती है? कोड पर होती है। और ये जो कोड होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर का जो कोड होता है ये स्टील स्ट्रैपिंग का बना होगा। ट्रांसफॉर्मर का कोड किसका बना होगा? स्टील स्ट्रैपिंग का बना होता है ट्रांसफॉर्मर का कोड, स्टील स्ट्रैपिंग। ट्रांसफॉर्मर का कोड स्टील स्ट्रैपिंग का बना होगा। और अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसका जो कोड है, इसका कार्य क्या है? ट्रांसफॉर्मर के कोड का कार्य, ट्रांसफॉर्मर का कोड है उसका जो कार्य क्या है? ट्रांसफॉर्मर के कोड का कार्य होगा कि अधिक से अधिक जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको पाथ प्रदान करना। ट्रांसफॉर्मर के कोड का कार्य होगा जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स को पाथ प्रदान करना या पथ प्रदान करना। चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना ट्रांसफॉर्मर की कोर का कार्य होगा। फिर ये होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, ट्रांसफॉर्मर की कोड है जो अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स है
उसको सेकेंडरी वाइंडिंग में काटने का काम करती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग में काटती हैं क्योंकि अभी जो पीछे बताया था कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से जो सेकेंडरी में करंट जाती है वो किसके माध्यम से जाती है? चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से जाती है। तो ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है उसका कार्य ये होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसको सेकेंडरी वाइंडिंग में भेजेगा। तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी में एक पथ बोले तो रास्ता प्रदान करता है। ये उसका कार्य होता है किसका? ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसका कार्य है। फिर ट्रांसफार्मर की कोर है वो अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग में भेजने का काम करती है। यहाँ तक नोट कर लिया है? नहीं।